ओम शांति। आज 12 अक्टूबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज विजयादशमी के पावन पर्व की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जब भी दशहरा आता है, हर एक के मन में खुशी होती है कि आज हम रावण को जला देंगे, भस्म कर देंगे। लेकिन अंदर छिपे हुए रावण को भस्म करने के लिए बहुत ताकत चाहिए। हर एक मन में रावण है, हर घर में रावण है, अर्थात विकारों का राज्य है। अब इन विकारों पर विजयी बनना है। जितना जितना योग बल बढ़ाते जाएंगे, इन विकारों पर विजयी बन जाएंगे। एकांत में बैठकर अपने अंदर छिपे हुए रावण को पहचानना है और शक्तिशाली शस्त्रों के द्वारा, योग बल के द्वारा उसको भस्म करना है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने इस ड्रामा का राज समझाया। ये बना बनाया नाटक है, बना बनाया ड्रामा है। आप इसमें किसी भी पार्टधारी की कभी निंदा नहीं कर सकते। हर एक का पार्ट अपना है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। आज और कल का ये खेल है। यहीं पर ही स्वर्ग था, कल फिर से भारत स्वर्ग बनेगा। आज और कल के इस खेल को जो समझ जाते हैं वो सदा प्रसन्न रहते हैं। बाबा खिवैया है, हमारे जीवन की नैया को पार लगाने वाले हैं। बाबा आते ही हैं जीवन नैया को पार लगाने के लिए। उसके लिए बाबा राजयोग सिखाते हैं। अब पापा कहते वापस जाना है घर, तो यहाँ की कोई भी व्यक्ति वस्तु से आपका लगाव नहीं होना चाहिए, किसी बंधन में नहीं फंसना, क्योंकि अब वापस घर जाना है। बाबा घर ले जाने के लिए आए हैं। चलते फिरते, उठते बैठते याद रहे, अब नाटक पूरा हुआ। इस बेहद के नाटक में आपको किसी की भी कभी निंदा नहीं करनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप खिवैया बनकर आया है तुम सब की नैया को विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाने। बाप खिवैया बनकर आया है तुम सब की नैया को विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाने। अब तुम्हें इस पार से उस पार जाना है। क्वेश्चन है, तुम बच्चे हर एक का पार्ट देखते हुए किसी की भी निंदा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, किसी का कोई दोष नहीं। ये भक्ति मार्ग भी फिर से पास होना है, इसमें जरा भी चेंज नहीं हो सकती। दूसरा प्रश्न है, किन दो शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है? आज और कल। कल हम सतयुग में थे, आज 84 जन्मों का चक्र लगाकर नरक में पहुंचे हैं, कल फिर स्वर्ग में जाएंगे। आज और कल, कल हम सतयुग में थे, आज 84 जन्मों का चक्र लगाकर नरक में पहुंचे हैं, कल फिर स्वर्ग में जाएंगे। ओम शांति। अब बच्चे सामने बैठे हैं, जहां से आते हैं वहां अपने सेंटर्स पर जब रहते हैं तो वहां ऐसे नहीं समझेंगे कि हम ऊंचते ऊंच बाबा के सम्मुख बैठे हैं। वही हमारा टीचर भी है, हमारी नैया को पार लगाने वाला है, जिसको गुरु कहते हैं। यहाँ तुम समझते हो हम सम्मुख बैठे हैं, हम इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। पार ले जाने वाला बाबा सम्मुख बैठा हुआ है। वो एक ही शिव बाप है, जिसे सुप्रीम ऊंचते ऊंच भगवान कहते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो हम ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा के सामने बैठे हैं। वो इनमें ब्रह्मा तन में बैठे हैं, वो तुम्हें पार पहुंचाते हैं। उन्हें रथ जरूर चाहिए, नहीं तो श्रीमत कैसे दे। शिव बाबा को
साकार माध्यम जरूर चाहिए, नहीं तो वो श्रीमत कैसे दे। अब तुम बच्चों को निश्चय है बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, पार ले जाने वाला भी है। अभी हम आत्माएं अपने घर शांति धाम में जाने वाली हैं। वो बाबा हमें रास्ता बता रहे हैं। वहाँ सेंटर्स पर बैठने और सम्मुख बैठने में रात दिन का अंतर है। मधुबन में मुरली सुनते हैं, सेंटर पर सुनते हैं, दोनों में अंतर है। वहाँ ऐसे नहीं समझेंगे कि हम सम्मुख बैठे हैं। यहाँ ये महसूसता आती है अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कराने वाले को खुशी रहेगी। अभी हम पावन बनकर जा रहे हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स होते हैं, समझते कि नाटक पूरा हुआ, अब बाबा आए हैं हम आत्माओं को ले जाने। ये भी समझते हैं, समझाते हैं कि तुम घर कैसे जा सकते हो। बाबा तैयारी भी कराते हैं, घर कैसे जा सकते हो। वह बाप भी है, नैया को पार करने वाला खिवैया भी है। वो लोग गाते हैं, समझते कुछ नहीं। नैया किसको कहा जाता, क्या वह शरीर को ले जाएगा। अब तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा को पार ले जाते। अभी आत्मा इस शरीर के साथ वैशाल्य में विषय वैतरणी नदी में पड़ी है। हम असल रहवासी शांति धाम के थे। हमें पार ले जाने वाला, घर ले जाने वाला बाप मिला है। तुम्हारी राजधानी थी जो माया रावण ने छीन ली, वो राजधानी फिर जरूर लेनी है। बेहद का बाप कहते बच्चे अपने घर को याद करो, वहां जाकर फिर क्षीर सागर में आना है। यहाँ है विश्व का सागर, वो एक क्षीर सागर, और मूल वतन है शांति का सागर। ये विश्व का सागर, वो सतयुगी दुनिया क्षीर का सागर, मूल वतन है शांति का सागर। तीनों धाम हैं, ये दुख धाम। बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। कहने वाला कौन, किस द्वारा कहते हैं, सारा दिन मीठे मीठे बच्चे कहते हैं। बाबा के बोल कितने प्यारे हैं, मीठे मीठे बच्चे, सिक्की लदे बच्चे, लाडले बच्चे। अभी आत्मा पतित है, जिस कारण शरीर भी ऐसा मिला। अब तुम समझते हो हम पक्के पक्के सोने के जेवर थे, खाद पड़ते पड़ते झूठे बन गए। अब वो झूठ कैसे निकले, इसके लिए याद की यात्रा की बच्ची है। अग्नि में सोना पक्का होता है। बाबा बार बार समझाते, ये समझाने जो तुम्हें देता हूँ हर कल्प देता हूँ। हमारा पार्ट है, फिर 5000 वर्ष के बाद आकर कहता हूँ बच्चे पावन बनो। सत्युग में तुम्हारी आत्मा पावन थी, शांति धाम में भी पावन आत्मा रहती। वो हमारा घर है, कितना स्वीट घर है, जहां जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते। बाबा समझाते अब सबको जाना है, फिर पार्ट बचाने के लिए आना है। ये बच्चों ने समझा। बच्चे जब दुखी होते तो कहते हे भगवान हमें अपने पास बुलाओ, हमें यहाँ दुख में क्यों छोड़ा। जानते हैं बाप परम धाम में रहते, कहते हे भगवान हमें परम धाम बुलाओ। सत्युग में ऐसा नहीं कहेंगे, वहां सुख ही सुख है, यहाँ अनेक दुख हैं। तब पुकारते हैं हे भगवान। आत्मा याद करती है, परंतु भगवान को जानते बिल्कुल नहीं है। अब तुम बच्चों को बाबा का परिचय मिला। बाप रहते परम धाम में, घर को ही याद करते हैं। ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि राजधानी में बुलाओ, राजधानी के लिए कभी नहीं कहेंगे। बाप तो राजधानी में रहते भी नहीं, वो रहते शांति धाम में। सब शांति मांगते हैं। परम धाम में भगवान के पास जरूर शांति होगी, उसको मुक्ति धाम कहा जाता। वो है आत्माओं के रहने का स्थान, जहां से आत्माएं आती हैं। सत्युग को घर नहीं कहेंगे, वो है राजधानी। अब तुम कहां कहां से आए हो, यहाँ आकर सम्मुख बैठे हो। बाबा बच्चे बच्चे कह के बात करते हैं। बाबा तो रूह को देखते हैं, बच्चे बच्चे कहते हैं। बाप के रूप में बच्चे बच्चे कहते हैं। फिर टीचर बन सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज, हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते। ये बातें शास्त्रों में नहीं है, तुम बच्चे जानते हो। मूल वतन आत्माओं का घर है, सूक्ष्म वतन है ही दिव्य दृष्टि की बात। बाकी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग यहाँ ही होता है।
पार्ट भी तुम यहाँ बजाते हो, सूक्ष्म तन का कोई पार्ट नहीं। ये साक्षात्कार की बात है। कल और आज ये अच्छी रीति बुद्धि में याद होना चाहिए। कल हम सतयुग में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते नरक में आ गए। बाप को बुलाते भी नरक में है। सतयुग में अथाह सुख है तो कोई बुलाते नहीं। यहाँ तुम शरीर में हो तब बात करते हो। बाबा कहते मैं जानी जाननहार हूं, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूं, परंतु सुनाऊं कैसे? विचार की बात है, लिखा हुआ है। बाप रथ लेते हैं, कहते मेरा जन्म तुम्हारे सदृश्य नहीं, मैं इनमें प्रवेश करता हूं। रथ का भी परिचय देते हैं। ये आत्मा भी नाम रूप धारण करते करते तमो प्रधान बन गई। इस समय सब छोरे हैं, क्योंकि बाप को जानते नहीं तो सब छोरे छोरियां हो गए। आपस में लड़ते हैं, कहते छोरे छोरियां लड़ते क्यों हो? तो बाबा कहते मुझे तो सब भूल गए। आत्मा कहती है छोरे और छोरियां। लौकिक बाप भी ऐसा कहते हैं, बेहद का बाप भी कहते ये हाल क्यों हो गया? क्या कोई धनी थोड़ी नहीं है? तुम्हें बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते, जिसको तुम आधा कल्प से पुकारते आए, उसके लिए कहते ठीक कर भीतर में। अब बाबा सम्मुख समझाते, तुम समझते हो हम बाबा को भूल गए। बाबा हमें पढ़ाते हैं, हमारी नैया को पार करते हैं, क्योंकि ये नैया बहुत पुरानी हो गई। कहते हैं इसे पार लगाओ, हमें नई दो। पुरानी नैया खौफनाक होती है, कहाँ रास्ते में टूट पड़े, एक्सीडेंट हो जाए। तुम कहते हो हमारी नैया पुरानी हो गई, अब हमें नई दो। इसको वस्त्र भी कहते हैं, नैया भी कहते हैं। बच्चे कहते बाबा हमें तो ऐसे वस्त्र चाहिए, श्री लक्ष्मी नारायण जैसे। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, स्वर्गवासी बनना चाहते हो? हर 5 वर्ष के बाद तुम्हारे कपड़े पुराने होते हैं, फिर नया देता हूं। यह है आसुरी चोला। आत्मा भी आसुरी है। मनुष्य गरीब होगा तो कपड़े भी गरीबी के पहनेगा, साहूकार होगा तो कपड़े भी साहूकारी के पहनेगा। ये बातें अब तुम जानते हो। यहाँ तुम्हें नशा चढ़ता है, हम किसके सामने बैठे हैं। सेंटर्स पर बैठते हो तो वहां तुम्हें भासना नहीं आएगी। यहाँ सम्मुख होने से बहुत खुशी होती है, क्योंकि बाबा डायरेक्ट समझाते हैं। मधुबन में डायरेक्ट बैठते हैं, सम्मुख बैठते हैं तो खुशी होती है। वहां कोई समझेगा तो बुद्धियोग कहाँ कहाँ भागता रहेगा। कहते हैं गोरख धंधे में फंसे रहते, फुर्सत कहाँ मिलती है। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम समझते हो। बाबा इस मुख के द्वारा हमें समझाते हैं, ब्रह्मा मुख से समझाते हैं। इस मुख की कितनी महिमा है। गौमुख से अमृत पीने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। मनुष्य समझते नहीं ये गौमुख क्या है। कितने बड़े समझदार मनुष्य वहां जाते हैं, इससे फायदा क्या? और ही टाइम वेस्ट होता। बाबा कहते सूर्यास्त आदि भी क्या देखेंगे, फायदा तो कुछ नहीं। फायदा होता है पढ़ाई में। गीता में पढ़ाई है ना, गीता में कोई हठ योग आदि की बात नहीं, यहाँ राजयोग की बात है। तुम आते हो राजाई लेने, जानते हो इस आसुरी दुनिया में कितने लड़ाई झगड़े हैं। बाबा तो योग बल से पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। देवियों को हथियार दे दिए, वास्तव में हथियारों की बात ही नहीं। काली को देखो कितना भयानक बनाया, ये सब अपने अपने मन की भ्रांतियों से बैठ के बनाया। देवियां कोई ऐसे 4-8 भुजाओं वाली थोड़ी होती हैं, ये अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। ऐसे कोई 4-8 भुजा वाली नहीं होती, ये सब भक्ति मार्ग है। तो बाबा कहते बेहद का नाटक है, इसमें कोई की निंदा की बात नहीं। अनादि ड्रामा बना हुआ है, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। ज्ञान किसको कहा जाता, भक्ति किसको कहा जाता, ऐसे तुम 84 का चक्कर लगाते नीचे आए। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, अच्छा नाटक है। बाबा समझाते इस ड्रामा के राज को समझने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। वंडर है भक्ति कैसे चलती, ज्ञान कैसे चलता। खेल अनादि बना हुआ है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। वो तो कह देते ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया। ये संकल्प की दुनिया है,
जिसको जो आता वो कहते रहते हैं ये बना बनाया खेल है, मनुष्य बाइस्कोप देख कर आते, क्या उसको संकल्प का खेल कहेंगे? बाबा समझाते बच्चे बेहद का नाटक है, ये हूबहू रिपीट होता है। बाबा आकर ये नॉलेज देते हैं क्योंकि वो नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है, उनको सारी नॉलेज है। मनुष्यों ने लाखों वर्ष आयु दिखा दी। बाबा कहते इतनी आयु थोड़ी हो सकती, बाइस्कोप लाखों वर्ष का हो, कोई की बुद्धि में भी ना बैठे। ये तो तुम सारा वर्णन करते हो, लाखों वर्ष की बात कैसे वर्णन करेंगे? वह भक्ति मार्ग, भक्ति में भी तुमने पार्ट बचाया। दुख भोगते भोगते अंत में आ गए। सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अब वहां जाना है तो अपने को हल्का करो, क्योंकि वापस घर जाना है। अपने को हल्का करो। इसने भी हल्का कर दिया, सब बंधन टूट जाए। नहीं तो बच्चे, धन, कारखाने, ग्राहक, राजे रजवाड़े याद आते रहेंगे। धंधा ही छोड़ दिया, फिर याद क्यों आएंगे? यहाँ तो सब कुछ भूलना है। इसको भूल अपने घर, राजधानी को याद करो। इसे भूलकर घर को याद करो, राजधानी को याद करो, शांतिधाम सुखधाम को याद करो। शांतिधाम से फिर हमें यहाँ आना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। इसे योग अग्नि कहते हैं। ये राजयोग है ना, तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र को कहा जाता, तुम पवित्र बनते हो राजाई के लिए। बाबा तुम्हें सब सत्य बताते। तुम भी समझते हो ये नाटक है, सब एक्टर्स जरूर यहाँ होने चाहिए। फिर बाबा सबको ले जाएंगे। ये ईश्वर की बारात है ना, वहाँ बाप और बच्चे रहते हैं, फिर यहाँ आते हैं पार्ट बचाने। बाबा तो सदैव वहाँ रहते हैं, मुझे याद ही दुख में करते हैं। फिर मैं क्या करूँगा वहाँ, मैं क्या करूँगा? तुम्हें शांतिधाम सुखधाम में भेजा, बाकी क्या चाहिए? तुम सुखधाम में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। फिर नंबरवार आते गए, नाटक आकर पूरा हुआ। बाबा कहते बच्चे अब गफलत मत करो, पावन जरूर बनना है। बाबा कहते वही ड्रामानुसार पार्ट बज रहा है, तुम्हारे लिए ड्रामानुसार मैं कल्प कल्प आता हूँ। नई दुनिया में चलना है। बाबा आते हैं नई दुनिया में ले जाने। ये पुरानी दुनिया है, इसे भुला देना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अब ये झाड़ पुराना जड़ जड़ी भूत हो गया, आत्मा को वापस घर जाना है। इसलिए अपने को सब बंधनों से मुक्त कर हल्का बना लेना है। यहाँ का सब कुछ बुद्धि से भूल जाना है। अनादि ड्रामा को बुद्धि में रख, किसी भी पार्टधारी की निंदा नहीं करनी। ड्रामा के राज को समझ, विश्व का मालिक बनना है। अब ये झाड़ पुराना जड़ जड़ी भूत हो गया, आत्मा को वापस घर जाना है। इसलिए अपने को सब बंधनों से मुक्त कर हल्का बना लेना है। यहाँ का सब कुछ बुद्धि से भूल जाना है। अनादि ड्रामा को बुद्धि में रख, किसी भी पार्टधारी की निंदा नहीं करनी। ड्रामा के राज को समझ, विश्व का मालिक बनना है। वरदान है साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्मिक शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा कट भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं। आत्मा की गति को अभी तक ना कोई पकड़ सका ना पकड़ सकता। इसमें साइंस अपने को फेल समझती है। जहाँ साइंस फेल है वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। तो आत्म शक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। इस शक्ति से स्वयं परिवर्तन, चाहे किसी की वृत्ति का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बन सकते हो। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। तीव्रता की निशानी सोचा
और हुआ। सरल शब्दों में साइलेंस में बहुत पावर है। साइलेंस पावर से आप किसी की भी वृत्ति को बदल सकते हो, वायुमंडल को बदल सकते हैं, वाइब्रेशंस को बदल सकते हैं। साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा कट भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं। आत्मा की गति को अभी तक ना कोई पकड़ सका ना पकड़ सकता। इसमें साइंस अपने को फेल समझती। जहाँ साइंस फेल है वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हैं। तो आत्मिक शक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। इस शक्ति से स्व परिवर्तन, चाहे किसी की वृत्ति का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बन सकते हो। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। स्लोगन है शिक्षा दाता के साथ रहम दिल बन सहयोगी बनो। शिक्षा दाता के साथ साथ रहम दिल बन सहयोगी बनो। आज हम चलते फिरते याद रखेंगे, मैं स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। साइलेंस की पावर को रियलाइज करेंगे। साइलेंस बहुत बड़ी शक्ति है। इस साइलेंस की पावर से स्वयं परिवर्तन करना सहज है। स्व परिवर्तक ही विश्व परिवर्तक बन सकता है। स्वयं के परिवर्तन से वृत्ति का परिवर्तन, वाइब्रेशंस का परिवर्तन सहज हो जाता है। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। आज अधिक से अधिक साइलेंस में रहकर अपने अंदर छिपे रावण को पहचानना है और उसे भस्म करना है। वो अंदर छिपा रावण क्रोध का भी हो सकता है, लोभ मोह का भी हो सकता है, कुदृष्टि का भी हो सकता है। उन्हें पहचान कर भस्म करेंगे। मैं स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया।